जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और 11वीं का एक प्रश्न है। जल के अणु बोले तो H2O की संरचना या आकृति समझाइए। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, संयोजकता बंध सिद्धांत इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्टकट VBT द्वारा H2O की संरचना समझाइए। तुम बोलोगे सर VBT थ्योरी है तो कोई और सिद्धांत है? हाँ, एक वेस्पर सिद्धांत है, इसलिए प्रश्न में देख लेना VBT से पूछा है कि वेस्पर से। VBT सिद्धांत ऐसे बनाते हैं जैसे सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकृत अवस्था। ये VBT संयोजकता क्यों बोलते हैं? इधर देखो, ये परमाणु है, इसके बाहरी कोष को संयोजी कोष बोलते हैं, इसी की इलेक्ट्रॉन भाग लेते, इसलिए संयोजकता बंध सिद्धांत। अच्छा, हम लोग अणु कौन सा ले रहे हैं? H2O। अब इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, तो हम लोग केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन। तुम बोलोगे सर सामने में तो हाइड्रोजन है, क्यों नहीं लिए? देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए नहीं लिए। हम लोग किसको लिए? ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक 8 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, 1s2 2s2 2p4, ये 8 हो गया। इसके बाद हमारा हेडिंग होता है सामान्य अवस्था, तो हम लोग 1s को नहीं लिए, किसको लिए? 2s 2p। फिर पूछोगे 1s क्यों नहीं लिए? इधर देखो, 1s अंदर होता है, ये अंदर कोष है, और 2s 2p बाहर में होता है, तो बाहर की ऊर्जा समान होता है, संकरण बोलता है, समान ऊर्जा वाले भाग लेंगे, तो 1s की ऊर्जा कम है और इन दोनों की समान, इसलिए 2s और 2 के लिए। अगला लाइन होता है उत्तेजित अवस्था। क्या करते हैं? जो डबल रहता है उसको सिंगल सिंगल करते हैं। तो ये देखो, ये डबल है, इसको सिंगल करना है, ये डबल, ये इसको सिंगल करना है, लेकिन आगे कक्षा नहीं, तो इधर होना चाहिए 2D। क्या होना चाहिए? 2D। लेकिन 2D कक्षक नहीं होता, क्यों? देखो, ये पहले लाइन में 1s होता है, दूसरे लाइन में 2s 2p होता है, लेकिन 2D नहीं होता। हाँ, तीसरे में होता है 3s 3p 3d, तो 2d नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह में ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये दो देखो अपने जगह में। अगले बार ये देखें, तो इसको अंडरलाइन कर दिए। अंडरलाइन करते उसको हम लोग संकृत अवस्था कहते हैं, अंडरलाइन करते उसको संकृत अवस्था। अब देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो सेम है, ये सेम है, ये दोनों सिंगल सिंगल है, तो हाइड्रोजन कितने ठोके? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ ले लेगा। अब देखिए दोस्त, ये तो पहले से थे, हम इसको अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या बोलते हैं? अनाबंधी। ये बंध बनाने में भाग नहीं लिए, इसलिए अनाबंधी। ये भी बंध बनाने में भाग नहीं लिए, अनाबंधी। तो 2 ठीक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये दोनों बंध बनाए तो 2 ठीक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसलिए लिख दे, H2O अणु में 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर, और 2 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब बॉन्ड पेयर होगा। और संयोजकता बंध सिद्धांत अनुसार H2O की संकरण sp3 होती है। sp3 क्यों? देखो, एक s कक्षक और p के 3 कक्षक, तो sp3 होती है। और sp3 की आकृति बताओ। तुम बोलोगे सर चतुष्फलकी होती है, तो रियल में इसकी आकृति चतुष्फलकी होना चाहिए, लेकिन ये जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसको हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं, इसके कारण इसकी आकृति बिगड़ जाती है और विकृत चतुष्फलकी होती है। तो यही लिख दे, इसकी आकृति विकृत चतुष्फलकी। आकृति बिगड़ता है तो बंध कोण भी बदल जाता है। और बंध कोण कैसे बदलता है? जो 109 अंश 28 मिनट के स्थान पे बदल कर 104 अंश 27 मिनट हो जाता है, तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, संरचना तो देख, विकृत चतुष्फलकी, तो ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन इधर और इधर, और 2 जोड़ी बचा रहता है। देख, 2 जोड़ी ये बच गया रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन वाला, तो इसीलिए बना दिए ये हाइड्रोजन 2 जोड़ी बन गया, यही संरचना। लेकिन इसको अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देख, तो इसे कई लोग वी आकार बोलते हैं। इसको उल्टा कर दो तो कौन सा है? वी आकार। वीडियो रोको, छाप लो।